हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, अगेन मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CSP एजुकेशन नींव से निर्माण तक। यहां पर मैं 9th से लेकर 12th तक के मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं और जो अभी हमारी सीरीज़ चल रही है वो है आपके डिफरेंशियल पर, अवकलन पर, जिसमें मेरा आज जो है लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम प्राचलिक रूपों के फलन मतलब पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने पहले भी कहा था कि जब तक बेसिक फंडामेंटल हमें नहीं पता हमको उन क्वेश्चंस पे वर्क नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक लेकर चलेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राचलिक रूप को होते क्या हैं, कैसे हम इन इक्वेशंस को, इन फलनों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस किए वो x और y पे किए हुए हैं। तो जरा देखें, सपोज करते हैं x एक फंक्शन है, एक फलन है जो कि t का फलन है, फाई t मतलब कोई फलन है, या y एक दूसरा फलन है जो कि t का फलन है। ठीक है, दो फलन दिए गए, फाई और साई की जगह, ये फाई है ये साई है, इसकी जगह हम g h f कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि x और y, ये जो है x जो है वो t पे आधारित है, y जो है t पे आधारित है। इसका मतलब हमारे पास दो फलन होंगे, उन दोनों फलन के अंदर हम t की वैल्यू हमें दिखाई देगी। तो उस समय यहाँ पर इस जगह पर आपको निकालना तो dy बाई dx है, आपको निकालना तो dy dx है, बट जो dy dx है, क्योंकि y जो है वो भी t का फलन है और x भी t का फलन है, यानी फंक्शन है, तो हमें क्या करना है, जो dy है और जो dt है, dx है, दोनों में dt का डिवाइड करते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं dy बाई dt, कुछ इस तरह से लिखें dy बाई dt, और इसको हम लिख सकते हैं dx बाई dt। बट यहाँ पर जो dx बाई dt है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं प्राचलिक रूप के होते हैं। लेकिन अब ये प्राचलिक रूप को समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये फॉर्म क्या काम आती है, इसकी क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, आपने एक सिंपल क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर सपोज करो हम वृत्त की बात करते हैं, हम थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। वृत्त यानी सर्कल, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। अब वृत्त या सर्कल की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूं, एक डायग्राम में बना रहा हूं, एक चित्र में यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसके अंदर एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, एक वृत्त ड्रॉ किया है, और जिसका मूल बिंदु ओरिजिन 0 है। माना कि इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या यानी कि इसे हम बोलेंगे a, ये इसकी जो दूरी है वो a है, यानी कि त्रिज्या यानी रेडियस, ये a है। ठीक है, और इस जगह पर मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि इस पे लगातार क्या करता है, मूव कर रहा है, घूम रहा है, यानी चर बिंदु है ये। तो ये जब जब घूमेगा तो क्या करेगा, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है। इस समय इस x अक्ष से बनने वाला कोण थीटा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिजिक्स के अंदर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा कि इसमें दो तरीके की अपने पास, एक तो सीधी रेखा है और एक खड़ी रेखा है। इन दोनों के बीच में थीटा के सापेक्ष एक नियम बनता है, निर्देशांक बनता है, क्योंकि ये वृत्तीय है, वृत्त के रूप में है। एक बनता है a कोस थीटा और दूसरा बनता है a साइन थीटा। ठीक है, यानी कि इस जगह पर चर बिंदुओं को इस तरह से दिखाया जा सकता है, और ये जो हैं ये इसके हैं निर्देशांक इस बिंदु के। जब ये लगातार घूमेगा तो इनमें भी बदलाव होगा। इसके हिसाब से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वृत्त का समीकरण निकालिए। मैंने कहा वृत्त का समीकरण निकालिए, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो उस समय आप कहेंगे x की जगह आपने लिखा a cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पर y की जगह लिखा आपने a sin थीटा। ठीक है, x की जगह तो आपने लिखा है a cos थीटा
और y की जगह लेंगे a sin थीटा। प्राचलिक रूप में होता क्या है, प्राचलिक रूप के अंदर आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो t के रूप में होते हैं। जैसे ये t का फलन है, हो सकता है वो थीटा का फलन हो सकता है z का फलन हो, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से अलग अलग फलन होते हैं। इस समय x जो है वो थीटा का फलन है और y थीटा का फलन है। a यहाँ पर नियतांक है, एक त्रिज्या है जो कि फिक्स है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस वृत्त के समीकरण को इस तरह से लिखने पर हमें प्राप्त होता है प्राचलिक रूप। इसे हम कहते हैं कौन सा रूप, इसे हम कहते हैं प्राचलिक रूप, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं वृत्त की बात करूं, जैसे दो तरीके के होते हैं, एक तो सदिश होता है, एक कार्तीय रूप होता है। अगर मैं कहूं वृत्त का समीकरण, ठीक है, वृत्त का समीकरण कौन से रूप में निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कार्तीय रूप। कार्तीय रूप का मतलब होता है कार्टीजन फॉर्म, इसको हम कार्टीजन फॉर्म बोलते हैं। इसमें इसका जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि हम पहले से ही कर चुके हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि हम पहले से जानते हैं। 11वीं क्लास में आप देख सकते हैं कि ये उस वृत्त का समीकरण है, उस सर्कल की इक्वेशन है जो कि जिसका जो केंद्र है, सेंटर है, वो 0 0 है और जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस a है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये है कार्तीय रूप, ये है आपका प्राचलिक रूप। ऐसे ही इसी चीज को हम सदिश रूप में भी निकाल सकते हैं। सदिश का मतलब है वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप अब हमें जरूरत नहीं है, तो एक ही चीज को हम कई तरीके से समझा सकते हैं। अभी हम सिर्फ दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं प्राचलिक रूप जिसका हमें आंसर निकालना है, और एक रूप हम लेके चल रहे हैं कार्तीय रूप जिसको हमें समझना है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अवकलन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों का आंसर सेम ही आएगा अगर हम इसे अलग अलग तरीके से डिफरेंशियल करते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे LHS एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है, सिर्फ दिखाने का तरीका अलग अलग है। x की जगह लिखा हुआ है a कोस थीटा, y की जगह लिखा है a साइन थीटा। तो यहाँ पर x की जगह हम रखेंगे a कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह हम रखेंगे a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने दोनों तरफ x और y की वैल्यू रखी है। इस जगह पर ये स्क्वायर हटाने पर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में हमारे पास बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 होने के बाद में हमारे पास ये बचेगा a स्क्वायर, जो कि इस क्वेश्चन का RHS है। मतलब LHS में मैंने पैरामीट्रिक रखा तो मुझे RHS मिल गया, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर इसको ये संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये इसी का दूसरा रूप है, जिसे हम कहते हैं प्राचलिक रूप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के जितने भी इक्वेशंस हैं, बहुत सारे समीकरणों को हम अलग अलग रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ देखें कैसे इस क्वेश्चन को हमको करना है। x जो है वो t का फलन है और y जो है वो भी t का फलन है, ठीक है। तो हमें इन्हें t के रेस्पेक्ट में, t के सापेक्ष इसका आपको डिफरेंशियल करना है। अब कैसे करना है वो देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, हम क्योंकि सामने की तरफ t दिया हुआ है इसलिए हम t के लिए इसको डिफरेंशियल करेंगे। तो d बाय डी टी किसका, x का, ठीक है। यहाँ पर एक को छोड़कर पहले हम इसका करेंगे पावर का 3 cos स्क्वायर t, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, पावर का nx n-1 पावर आ गई, पावर में से, और फिर कोस का भी करना पड़ेगा। कोस का हमारे पास हो जाएगा माइनस साइन t ओवरऑल। तो कुल मिला के नेगेटिव जो वैल्यू है माइनस को आगे लेंगे, 3 यहाँ पर रहेगा, a यहाँ पर है, साइन t कोस स्क्वायर t, ठीक है। अब
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब हम बात करेंगे ऑल्सो पुनः y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, ठीक है, क्योंकि दोनों t है तो t के लिए करेंगे, दो फंक्शन इसके होंगे, d अपॉन डी टी किसका, y का करेंगे। एक को छोड़कर पहले हम करेंगे पावर का, पावर आगे पावर में से कम करेंगे, पावर आगे आती है 3 साइन स्क्वायर टी एन एक्स एन माइनस 1, फिर साइन का भी करना पड़ेगा क्योंकि अपने पावर का किया है। साइन का होता है हमारे पास कोस टी, ओवरऑल हमारे पास बचेगा 3a साइन स्क्वायर टी और ये हो जाएगा हमारे पास में कोस टी, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बटा डी एक्स, लेकिन दोनों में तो t कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो dy है इसको थोड़ा ऊपर लिखें और dx को आप एज इट इज नीचे की तरफ लिख देंगे। अब क्योंकि दोनों में t आ रहा है तो dt का ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे। तो dy बाई dt की वैल्यू यहाँ देखो, dy बाई dt क्या है 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, है ना, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। और dx अपॉन dt कितना है माइनस 3a साइन टी कोस स्क्वायर टी, तो मैंने दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया। अब 3a कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन, 1 कोस से 1 कोस, ओवरऑल माइनस तो है, ऊपर हमारे पास बचेगा साइन, नीचे बचेगा हमारे पास कॉस, तो साइन और कॉस की वैल्यू बचेगी और साइन बाई कोस जो होता है वो होता है tan t। तो कुल मिला के हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan t। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में, लेकिन निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस जगह पर x की वैल्यू थीटा के रूप में है, x का फलन जो थीटा का फलन है, y भी थीटा का फलन है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सामने थीटा है, पिछले क्वेश्चन में t था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बाई डी थीटा x के लिए। इसी तरह से a को हम छोड़ते हैं, थीटा का डिफरेंशियल 1 होता है, थीटा की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के साथ जैसे x के लिए 1 होता है वैसे थीटा के लिए 1 होगा, और साइन का हो जाएगा कोस थीटा। तो हमें सिंपल, अपने को यही ध्यान रखना है, सिंपल वे में लेके चलना है। पुनः अगेन दूसरा जो हमारे पास है y इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर आप इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो dy बाई डी थीटा ऐसे कैसे रहेगा, a को आप छोड़ेंगे, इसका होता है 0, इसका होगा माइनस का साइन थीटा, तो कुल मिला के ये माइनस बाहर आएगा, माइनस a साइन थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले वही तरीका, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इसको इस तरह से लिखेंगे, dy को थोड़ा ऊपर लिखेंगे, dx को आप नीचे लिखेंगे, और दोनों में क्योंकि थीटा कॉमन आ रहा है इसलिए आप b थीटा का ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस a साइन थीटा, और हमारे पास dx बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो है a1 माइनस कोस थीटा, a कैंसिल होगा, माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा,
ये बेसिक सूत्र हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, अगेन मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो थीटा थीटा मतलब आधा है, हाफ है। तो आप क्या करेंगे, अगर मैं 2 का डिवाइड यहाँ करूँ और यहाँ किया जाए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको लिख सकते हैं ऐसा। इसी तरह से 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्योंकि ये 1 माइनस कोस थीटा है मतलब इसको आधा किया है, हाफ किया है, तो इसका मतलब 2 का अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, कोण में, एंगल में। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा थीटा। कुल मिला के इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि अगर यहाँ पर अपने पास में प्लस आ रहा है 1 प्लस, तो यहाँ पर कोस आएगा, और 1 माइनस है तो साइन आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ऊपर जो बचेगा वो है 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, नीचे बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन, तो हमारे पास जो बचेगा वो है माइनस कोस थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर था तो एक साइन बचेगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। कुल मिला के कोस बाई साइन, कोस अपॉन साइन हमेशा होता है कॉट थीटा बाई 2। तो आपको फाइनल आंसर इस तरह शो करना है बोर्ड के अंदर, क्योंकि बोर्ड में इस चीज़ के मार्क्स होते हैं कि आप उसे कैसे शो करते हैं, माइनस का कोट थीटा बाय 2। तो आपको इसके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और पैरामेट्रिक के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट चैप्टर में भी लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी लूँगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट हैं। आपको इससे पहले वाले अगर वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे जो वीडियो हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको पिछले 7-8 वीडियो जो मैंने बनाए उसके लिंक आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।